हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन MCQs का पार्ट 2। बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से पहले एक पॉजिटिव सी बात। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। वो कहते हो ना कि जो हम सोचते हैं वो अक्सर होता है। तो बच्चों, यही सोचना है कि VLDA में हमें एडमिशन लेना है तो लेना है। ठीक है ना, इसी जिद की वजह से ही आप अपनी स्टडी कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या कहते हैं या उनका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है बच्चों EMP पाथवे। EMP पाथवे। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो डिस्कवरी की थी उसमें 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था EMBDN, एम्बेडेन। दूसरा था, ठीक है, दूसरा था मेयरोहोफ। ठीक है, तीसरा साइंटिस्ट था बच्चों पार्नस। तीसरा कौन सा था? पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे ही इसका जो नाम पड़ा दूसरा वो था EMP पाथवे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल पाथवे इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। कि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूनिवर्सल पाथवे किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है? सोचो, फिर 2 आंसर फटाफट से भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस इसका आंसर क्यों आया, क्या रीजन है? क्योंकि जो स्टार्टिंग का स्टेप है, स्टार्टिंग का रिस्पिरेशन का वेरी स्टार्टिंग स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है, रिएक्शन करती है, तो उस टाइम हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पाइरूवेट के। किसके? पाइरूवेट के। ठीक है, और ये पाइरूवेट क्या है? ये पाइरुविक एसिड है। क्या है? पाइरुविक एसिड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज रेड्यूस्ड टू। कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है वो किस में रिड्यूस होता है? तो आंसर दीजिए फटाफट। ये सोच के दीजिए कि मुश्किलों को कह दिया कि तेरी क्या औकात है, मैं तो यूं ही चलूंगा, ये तो बस शुरुआत है। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो मैंने, क्योंकि इसका आंसर आपको दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो है पाइरूवेट। क्या है? पाइरूवेट। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उस टाइम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पाइरुविक एसिड के, जिसको बोलते हैं पाइरूवेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज डैश एटीपी। कितने एटीपी का नेट गेन होता है? तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों। और एक इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने +2 पास कर ली है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से, वो विद्यार्थी सारे के सारे VLDA का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। गर्ल्स भी VLDA का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हैं। और बच्चों, इसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो चैनल पे डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेट गेन ऑफ एटीपी की बात करते हैं हम। तो जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। किसके मिलते हैं बच्चों? 2 तो मिलते हैं हमें NADH के। ठीक है, NADH के। और इसमें 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं ATP के। 2 किसके मिलते हैं? ATP के। अब बात ये आई भाई, जो ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इसने पूछा हमें कुल कितने ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो बच्चों ये तो 4 ही हुए, बट इसके हिसाब से हमें एक छोटी सी बात और सोचनी है। ये तो NADH के मॉलिक्यूल हैं। और एक बात ध्यान से भाई, जो एक NADH का मॉलिक्यूल है ना आपका, एक NADH, उसमें कितने ATP होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा 3 ATP होते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो कितने ATP एनर्जी निकली? 6। और 2 ATP अलग से, ATP 2 मॉलिक्यूल ATP के अलग से निकले, यानी टोटल कितनी हो गई?
8। और वो अलग से एटीपी के मॉलिक्यूल कहाँ से निकले? वो निकले बच्चों कि जब हाई एनर्जी में फॉस्फेट ट्रांसफर होता है एडीपी में। कब? एडीपी में। तब 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं और ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द प्रॉब्लम दैट हेल्प्स पाइरूवेट, जो पाइरूवेट की हेल्प करता है भाई, तो इसकी बात कर रहा है ये। नेम द प्रोटीन दैट हेल्प्स पाइरूवेट एंटर इट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिसेस, कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट को एंटर करवाने में कौन मदद करता है? तो बच्चों वो मददगार हैं आपके, फटाफट से एक बार आंसर दो फिर मैं बताता हूं भाई, फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, ठीक है, फिर बताता हूं आपको मैं। तो इसका जो राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कौन है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो क्या करते हैं? पाइरूवेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल में। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोटीन दैट हेल्प्स पाइरूवेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो उसका जो राइट आंसर है फटाफट से दीजिए एक अच्छी सी सोच के साथ। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर है, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो बच्चों फटाफट से आप मिसाल तो बाद में बनना, आपकी लोग मिसाल दे ऐसा तो बाद में बनना, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है? पाइरूवेट को ट्रांसपोर्ट करता है। पाइरूवेट का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहां करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका द एंजाइम दैट सर्व्स एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। अब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इतना एडवांस हमें नहीं जाना, बस क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका रह ना जाए। ठीक है, एंजाइम दैट सर्व्स एज द कनेक्टिंग लिंक के रूप में कौन सा एंजाइम काम करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA यानी एक्टिवेटेड एसीटेट है ये क्या है? एक्टिवेटेड एसीटेट है। ये कब बनता है? जब पाइरूवेट का और सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है, जब उनके साथ एंजाइम होते हैं तब। और इस स्टेप को जब हमारा एसिटाइल CoA बनता है तो इस स्टेप को कहते हैं गेटवे स्टेप। कौन सा स्टेप कहते हैं इसको? गेटवे स्टेप। कौन सा स्टेप कहते हैं इसको? गेटवे स्टेप। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब साइकिल को कनेक्ट करता है। किसको करता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को कनेक्ट करता है। उसके बाद है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ATP, कि जो एक NADH है उसमें कितने ATP होते हैं? फटाफट से बता दो भाई, क्योंकि इसका आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं। वहां मैंने आपको यह बताया था कि 2 NADH में कितने ATP मॉलिक्यूल होते हैं? 6। तो एक में कितने होंगे भाई? 3। ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट पे। द गेटवे रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर द एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोनेस। ये कहता है कि जो गेटवे रिएक्शन है वो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के अंडर काम करती है। तो बताओ क्या ये सही है या गलत है? तो बच्चों ये जो बात इसने कही है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, कि जो हमारा गेटवे रिएक्शन होती है उस टाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है वो वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड ग्लाइकोलाइसिस आर। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन A, एम्बिडेन, मायरॉफ एंड पार्नस। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट आर द सेम सब्सटेंस इटसेल्फ। क्या ये सेम सब्सटेंस है दोनों? तो फटाफट से बताइए बी ट्रू और फॉल्स। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको उठाओ, उनको अपने माइंड में सेट करो, तभी आप लोग VLDA का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो जो अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहां मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा कि पायरुविक एसिड है और पायरुवेट है, दोनों एक ही चीज है। तो ये जो बात इसने कही, स्टेटमेंट इसने कही, वो हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो कहां पे मिलेंगे, किस जगह पे मिलेंगे? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या होती हैं ये हम आगे सेल वाल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन ए सेल इज, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है बच्चों वो कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो बच्चों वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में। इसका आंसर मैं दे चुका हूं अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखी है तो। रेस्पिरेशन इज प्रोसेस। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है बच्चों? एनाबोलिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एंड्रोजोनिक प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उन रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक कौन सा होता है? जिसमें हीट है, एनर्जी है, वो क्या होती है? कंज्यूम होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए। The annual plant exchange of gases take place mainly through, कि जो प्लांट्स में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है ये बताइए। मेनली कहाँ होता है? वैसे तो प्लांट के हर एक ऑर्गन से गैसेस का एक्सचेंज होता है जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली कहाँ होता है? जो इसमें एनर्जी को अच्छे से कंज्यूम करता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाती है। तो बच्चों गैसेस का जो मेनली एक्सचेंज माना गया है वो माना गया है स्टोमेटा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू, कि रेस्पिरेशन के दौरान यीस्ट ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करती हैं? प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिए। और जिन बच्चों को हमारे स्टडी मटेरियल की PDF फाइल चाहिए उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां आप हमारे स्टडी मटेरियल को देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द होता है, खालिस्तान के संचय के कारण होता है। ये बात मैंने कल आपको थ्योरेटिकल वीडियो में बताई थी, अगर आपने अच्छे से देखी है, नहीं देखी है तो भाई देख लेना, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन के बिना ये क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहने वाले। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना ये VLDA 2019 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों वो है लैक्टिक एसिड। जब हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस टाइम बनता है। ये कब बनता है? जब हम रनिंग कर रहे हैं, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी बॉडी में कम जा रहा है, उस टाइम एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और उसके कारण ही हमारी मसल्स में क्या पड़ते हैं? क्रैम्प। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है ATP, ठीक है। तो राइबोसोम, और ये भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनती है। तो राइबोसोम में क्या स्टोर होते हैं, क्या बनते हैं? तो बच्चों इस बात को याद रखना, जहां भी राइबोसोम नाम आ जाए और राइबो नाम आ जाए और राइबोस नाम आ जाए, ये तीन नाम कहीं भी मिल जाए तो ये तीन नाम किससे जुड़े हुए मिलेंगे आपको? प्रोटीन से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? प्रोटीन। और ये क्वेश्चन भी VLDA 2019 का है, ठीक है। उसके बाद है क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब साइकिल यानी क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, वहाँ पे पाइरूवेट बनता है और पाइरूवेट को ट्रांसफर करते हैं कौन से ट्रांसपोर्टेशन एंजाइम्स हैं, वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों? बताया था ना, याद आया? तो वहां मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर करते हैं और वहां पे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। समझ गए मेरी बात? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट्स, की जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स में वो कैसे होता है, किस कारण होता है, कब होता है? तो इसने कहा ओनली व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, की जब स्टोमेटा ओपन है तब, ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज इन प्रोसेस, की जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो चुका है जब, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तब, या एट ऑल टाइम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा एट ऑल टाइम, क्योंकि चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो उसको एनर्जी की जरूरत सारे टाइम होती है, ठीक है ना? जब हम सांस लेते हैं ना तो उस टाइम भी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सारे दिन चलता रहता है, चाहे आप नींद ले रहे हो उस टाइम भी आपके शरीर में एनर्जी बन रही होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ये बात समझ गए बच्चों? तो इसके साथ ही हमारे इसके रेस्पिरेशन के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी बच्चे को अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, कहने का मतलब थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। वहाँ इस चैप्टर के क्या जो बात कर रहा हूँ प्लांट्स के रेस्पिरेशन के भी लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना बच्चों, मैं आपका उतना ही साथ दूंगा, उतने ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं हर एक बच्चे का एडमिशन VLDA में होना चाहिए, ठीक है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दो और जम के मेहनत करो ताकि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। और मैं नहीं कहता कि मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, भाई आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि आपके दोस्तों का भला हो, ठीक है, या आप सोचते हो कि हमारा जो कंटेंट है हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे तो आप शेयर कर सकते हो भाई, ठीक है? उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने अभी तक रोज़ वीडियोस देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर कर लेना भाई, ऐसे जो क्वेश्चंस है आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।